As we talk about infertility a lot, तो जो सेकंड कॉज है इनफर्टिलिटी का, बच्चों के ना होने का, वो हाई प्रोलैक्टिन लेवल होते हैं. अब आप इसको पता कैसे चल सकता है कि आपके एक तो 3-4 रीजंस हैं जिनसे आप जाके प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाओगे. उन 3-4 में रीजंस में ये है कि पीरियड बिल्कुल बंद हो गए हैं, पीरियड्स हो ही नहीं रहे, इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, प्राइमरी भी नहीं हो रही है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है. थर्ड एक बहुत मेजर रीजन है जो हर औरत को गौर करना चाहिए, चाहे आपकी शादी हुई या नहीं हुई हुई, दूध पिला चुके हो, औरतों को मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. ये हार्मोन आपकी बॉडी में तब बनता है जब औरत दूध पिला रही होती है. तो अगर आपकी बॉडी में जब आप फीड नहीं कर रहे और उस टाइम पे प्रोलैक्टिन ज्यादा होने लग पड़े, तो आपकी बॉडी मिमिक करने लग पड़ेगी, कॉपी करने लग पड़ेगी उस टाइम को जब दूध औरत पिलाती है. तो उसमें क्या होता है, पीरियड भी अक्सर बंद हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं हो रहे होते, प्रेगनेंसी नहीं दोबारा हो रही होती. तो ये एक बहुत मेजर साइन होता है, इस पे बड़ा गौर किया करें. अगर किसी औरत को भी ये वाला इशू नजर आ रहा है तो वो जरूर प्रोलैक्टिन का जाके टेस्ट करवाए. अब टेस्ट कब करवाना है आपने? टेस्ट करवाने के लिए अगर आपको मतलब इनमें से कोई नहीं भी रीजन ना, बस सिर्फ ये हो रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी हो गई है और आप जो है वो चेक करना चाह रहे हो क्या रीजंस हैं, डॉक्टर बता दे टेस्ट तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन मेरी यहाँ पे ऐसी ऐसी फॉलोअर्स हैं जिनको 7-8 साल से इनफर्टिलिटी थी और मैंने उन्हें बोला था कि प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाओ. उनका प्रोलैक्टिन हाई था, उन्होंने मेडिसिन ली हैं और वो कंसीव कर गई हैं 2-2 महीने के अंदर, महीने के अंदर. कि मोस्टली डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, पीसीओएस चेक कर लेते होते हैं, उसका ट्रीटमेंट लिजरा क्लोमिड दे देते होते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिन का टेस्ट नहीं कोई करता. हालांकि दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. तो अगर तो आपके पीरियड हो ही नहीं रहे, बंद हो गए हैं, तो आप कभी भी जाके ब्लड टेस्ट करवा सकते हो. अच्छी लैब से करवाना, कंजूसी नहीं करना इस मामले में. और सेकेंडली अगर आपको पीरियड्स होते हैं तो पीरियड की जो स्टार्ट वाले डेज होते हैं ना, 3-4th डे होता है, 3rd-4th डे जो होता है, उसमें अगर आप जाके ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ज्यादा एक्यूरेट आता है. सो दैट वुड बी मच बेटर. जरूर टेस्ट कराओगे. इनफर्टिलिटी हो गई है, ये जो पीछे मैंने रीजन बताए हैं उनमें से कोई भी रीजन है. लास्ट नॉट लीस्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रही थी कि ये आप प्रोलैक्टिन कंट्रोल सप्लीमेंट तब भी ले सकते हैं जब आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना चाह रहे होते हैं, अपनी मिल्क सप्लाई को खत्म करना चाह रहे हैं. अब उसमें कुछ भी हो सकता है कि कोई 2 साल का आपका बच्चा हो गया है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ना चाह रही हैं, औरतें काम पे वापस जाना चाह रही हैं, फॉर्मूला देना चाह रही हैं, या फ्रेश मिल्क स्टार्ट कर रही हैं, वट एवर द रीजन आर, आप खत्म मिल्क सप्लाई को करना चाह रहे हो, तो भी हमें 8-10 दिन का ही आप कोर्स करोगे तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल मिल्क, और अच्छे तरीके से होगा. वरना अगर आप कोल्ड टर्की एकदम से बच्चे को हटाते हो ना, तो माओ को इंगॉर्जमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती होती है. तो उस तरीके से कभी भी नहीं छुड़वाते होते. तो आप ये बिल्कुल हर्बल है कि इवन अगर आप ये यूज करते हुए भी बच्चे को फीड करोगे तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है, बिल्कुल हर्बल मेडिसिन है, इसलिए मैं मार्केट की कोई मेडिसिन उस तरह की नहीं बता रही, ना कोई एलोपैथी की. तो अगर आप ये यूज करोगे तो बेबी को भी कोई नुकसान नहीं होगा और स्लोली मिल्क सप्लाई खत्म हो जाएगी. ना इंगॉर्जमेंट होगी, ना कोई मिल्क डक्ट जो है वो इंगॉर्ज करते हैं, दर्द करते हैं, पस पड़ जाती है, इस तरह का कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा.